दादी उर्मी ने बुलबुल को स्कूल से किडनैप करके लेकर एक ऐसी जगह जहाँ किसी को भी पहुंचना मुश्किल था, लेकिन उस जगह का पता राधिया लगा लेती है। तभी प्रथम जाकर सारी सच्चाई बताती है। प्रथम राधिया को उस अड्डे पर जाते हैं बुलबुल को बचाने के लिए। प्रथम को राधिया को देखकर उर्मी की और दादी की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। उर्मी दादी सोचने लगती है, आखिर में यह लोग यहाँ पर कैसे आ गए। अब प्रथम के सामने आ गई हुई है दादी की उर्मी की सारी सच्चाई, क्योंकि प्रथम को पता चल गया। दादी उर्मी ने मिलकर राजा को इस घर से बाहर करना चाह रही थी, इसलिए इन लोगों ने बुलबुल को किडनैप किया था। अब राधा प्रथम बचाकर लेकर जाएंगे बुलबुल को। अगर आप सभी लोग सीरियल मन अति सुंदर के अपडेट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जितने लोग नए हैं वह सभी लोग हमारे चैनल पहले खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधिया ने बुलबुल की जिम्मेदारी ली हुई थी, इसलिए सहस्त्र नाम मत बुलबुल को बचाकर लाती है। घर सुबह का समय था। खिड़की से आती धूप घर के आंगन में फैली हुई थी। राधिया हमेशा की तरह कामों में व्यस्त थी। रसोई में चूल्हा जल रहा था, बर्तन खनक रहे थे और साथ ही वह बुलबुल का टिफिन पैक कर रही थी। बुलबुल कूदते फांदते अपनी किताबें जमा कर रही थी और मासूमियत से कह रही थी, मम्मा आज जल्दी आना मुझे लेने, क्योंकि मेरी डांस क्लास भी है। राधिया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मम्मा टाइम पर आएगी, तू चिंता मत कर। रात में ही दीवार पे लगी घड़ी से किसी ने छेड़छाड़ कर दी थी। उसकी सुइयां पीछे कर दी गई थी। यह काम दादी और उर्मी ने मिलकर किया था। आंगन में बैठे हुए दोनों धीरे धीरे बात कर रही थी। उर्मी की आंखों में चमक थी जब उसने कहा, अम्मा आज मजा आएगा। जब सबको लगेगा कि बुलबुल गायब हो गई है तो सीधा दोष राधिया पर आएगा और तब उसे कोई इस घर में रहने नहीं देगा। दादी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ उर्मी, जब हर कोई कहेगा कि राधिया बच्ची की देखभाल तक नहीं कर सकती तब यहाँ से जाना उसका तय हो जाएगा। घर में काम करते करते राधिया को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ कि छुट्टी का समय बीत चुका है। उसे पूरा भरोसा था कि अभी टाइम बाकी है। जब अचानक से उसे ख्याल आया तो वह जल्दी से पल्लू ठीक करती है और बैग उठाती हुई भागती हुई स्कूल पहुंचती है। गेट पर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। गेट सुनसुना पड़ा था। बच्चे कब के जा चुके थे। चौकीदार हैरानी से पूछता है, मैडम जी आप इतनी देर से क्यों आई? छुट्टी तो 1 घंटा पहले हो गई है। यह सुनते ही राधिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके कानों में किसी ने जैसे धमाका कर दिया हो। वह बुदबुदाती, यह कैसे हो गया? मेरी घड़ी तो अभी छुट्टी का टाइम दिखा रही थी। वह भागती हुई क्लासरूम में जाती है। वहाँ टेबल कुर्सियाँ खाली पड़ी है। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले हो चुके हैं। बुलबुल का बैग भी गायब है। राधिया के माथे पर पसीना छलकने लगता है। दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह इधर उधर भागकर हर बच्चे, हर टीचर से पूछती है, मेरी बुलबुल, आपने देखा उसे? कहाँ गई मेरी बच्ची? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर दादी और उर्मी बुलबुल को गाड़ी में बैठा चुकी होती हैं। बुलबुल मासूमियत से पूछती है, दादी मम्मा क्यों नहीं आई मुझे लेने? उसने तो वादा किया था। दादी जबरन मुस्कुराते हुए कहती है, तेरी मम्मा का बहुत काम था, तू आज हमारे साथ चलेगी। बुलबुल भोलेपन से सिर हिला देती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि उसके साथ कैसे चाल खेली जा रही है। उर्मी धीरे से दादी से कहती है, अब देखना जब घर में हंगामा मचेगा तो सब कहेंगे कि राधिया लापरवाह है और तब उसे निकालना आसान होगा।
दादी की आंखों में संतोष चमक उठती है। इधर राधिया कांपते हाथों से मोबाइल निकालती है और रोते हुए प्रथम को कॉल करती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। प्रथम सर, बुलबुल नहीं मिल रही है। छुट्टी बहुत पहले हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह कहाँ गई। प्लीज जल्दी आइए। फोन के उस पार प्रथम बेचैन हो जाता है। वह फौरन कहता है, राधिया रोना मत, मैं आ रहा हूँ। हम बुलबुल को ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद प्रथम स्कूल पहुंचता है। राधिया टूटी हुई हालत में बेंच पर बैठी होती है। आंसू थम ही नहीं रहे थे। प्रथम उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ता और कहता कि राधिया हिम्मत रखो, हम बुलबुल को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों सीधे हेड मास्टर के पास पहुंचते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखने की गुजारिश करते हैं। स्क्रीन फुटेज चलता है। छुट्टी के बाद सारे बच्चे अपने अपने गार्डियन के साथ बाहर जाते हैं। अचानक एक क्लिप सामने आती है जिसमें बुलबुल को एक अनजान गाड़ी में बिठाया जा रहा है। राधिया दिखाई उर्मी का सबूत, प्रथम को बताई सारी सच्चाई। किस तरह से उर्मी ने रात में जाकर यहाँ की मिठाई पर एक ऐसा केमिकल मिला दी थी जिससे सारा मिठाई खराब हो जाता है और सारा इल्जाम राधिया के ऊपर लगाया गया था। लेकिन राधिया ने अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाकर उर्मी को दिलवाई प्रथम से सजा, जिसे उर्मी को हुआ अपनी गलतियों का एहसास। अब उर्मी अपने आप को नहीं बचा सकती, क्योंकि दादी से मोती का माला लेने के लिए उर्मी ने यहाँ पर मिठाई को खराब करके सारा इल्जाम राधिया के ऊपर लगवाई थी, जिसके लिए राधिया को बहुत ज्यादा डांट भी खाना पड़ा। और लेकिन यहाँ पर जब दादी को सच्चाई का पता चलता है कि उर्मी की मिठाई को खराब की थी, तब दादी को भी बहुत गुस्सा आता है उर्मी के ऊपर, क्योंकि दादी बोलती है, उर्मी मैं तुझे बोला हुआ था कि राधिया को इस घर से बाहर करने के लिए, लेकिन तूने अपने ही भाई का नुकसान कर बैठी, क्योंकि मैं यह नहीं चाहती हूँ कि राधिया की वजह से प्रथम के और उसके बिजनेस में कोई भी गड़बड़ी आए। हम लोगों को इस तरह से राधिया को घर से बाहर करना पड़ेगा, जिससे ना तो प्रथम के और उसके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।